नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का कितना महत्व है, ये सब लोग जानते हैं। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का भी हाल ही में निधन हुआ है और अब उन पर पूरी जिम्मेदारी बन रही है कि वो पार्टी को आगे लेकर जाएं। और उनकी कोशिश भी यही है कि पार्टी को उस स्थान पर, उस रुतबे पर लेकर जाएं जहां उनके पिता उन्हें हैंडओवर कर गए थे। आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे। 2012 में जो मैंडेट मिला था वो मुलायम सिंह यादव के नाम पर मिला था, समाजवादी पार्टी को। और इस मैंडेट को मिलने के बाद सारी स्थिति ये बनकर सामने आई थी कि मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को इस्टेब्लिश करने के लिए, राजनीति में सक्रिय करने के लिए और उन्हें एक बड़ा पद देने के लिए 2012 में सेक्रीफाइस करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था अखिलेश यादव को, जब समाजवादी पार्टी को एब्सोल्यूट मैंडेट मिला था। पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी बनी थी। उसके बाद से अखिलेश यादव ने पार्टी को नीचे ही पहुंचाया है। गलतियां करते चले गए, एक के बाद एक गलतियां करते चले गए। कभी कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया 2017 में, 2019 में बसपा के साथ समझौता कर लिया। इसके सब के खिलाफ मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि मायावती का साथ कभी मत लो, लेकिन अखिलेश यादव नहीं माने। अब दोस्तों, पिछले कुछ समय से स्थिति ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने वजूद को बचाए रखने के लिए अखिलेश यादव को बहुत कुछ करना पड़ रहा है और इस बीच उन्होंने झूठ बोलने की एक नई परंपरा शुरू कर दी है। और ये झूठ बोलने की परंपरा कुछ ऐसी है जैसी अरविंद केजरीवाल की है, हिट एंड रन वाली। आप बात कह दीजिए और उसके बाद आपके पास सबूत कोई है या नहीं, उसका कोई आधार है या नहीं, बस आपको अपनी बात कह देनी है। अब देखिए, पिछले दिनों जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हारी, इसके बाद 2 उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी हारी है, रामपुर का और आजमगढ़ का। तो अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान एक कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि जो MY वोटर है हमारा, यानी कि मुस्लिम और यादव, ये वोटर जो है हमारा, इनकी 20-20 हज़ार वोट प्रत्येक विधानसभा सीट से चुनाव आयोग ने काट दिए हैं और ऐसा बीजेपी के कहने पर किया गया है। ये आरोप अखिलेश यादव ने लगा दिया। अब अखिलेश यादव ने ये आरोप तो लगा दिया जनता के वोट लेने के लिए, या फिर जनता के सामने आप कह सकते हैं कि अपनी नाक बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए कि साहब देखिए, हम इसलिए नहीं हारे हैं कि हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, बल्कि इसलिए हारे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र से 20-20 हज़ार मुस्लिम और यादव वोट कम कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव में तो 2-4-5 हज़ार की जीत हार का अंतर होता है। 20 हज़ार वोट तो बहुत मायने रखते हैं किसी भी क्षेत्र में। इस बात को कहने के बाद अखिलेश यादव तो शांत बैठ गए, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आप एक संवैधानिक संस्थान पर उंगली उठा रहे हैं। हमने जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम कराया था मतदाता सूचियों का दिसंबर 2021 तक और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, उस दौरान कहीं से ऐसी शिकायतें नहीं आई कि किसी विधानसभा सीट से 20 हज़ार वोट काटे गए हों। आप तो हर विधानसभा क्षेत्र से 20 हज़ार वोट काटे जाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जो एक ऑफिशियली चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग ने, और उन्होंने अखिलेश यादव से ये पूछा है कि आप बताइए, क्या आपके पास कोई सबूत है किसी एक विधानसभा क्षेत्र का, बताइए, या आपकी पार्टी ने कहीं पर कोई शिकायत दर्ज करवाई हो चुनाव आयोग के पास रिटिन में कि साहब देखिए, हमारे क्षेत्र से पहली सूची ये थी और नई सूची ये है और इसमें से इतने लोगों के नाम कटे हैं। कोई सबूत तो पेश कीजिए। केवल आरोप लगा देने से क्या फ़ायदा होता है। समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी थे रामेश्वर प्रसाद यादव, उन्होंने एक रिटिन कंप्लेंट की थी चुनाव आयोग को कि 10 हज़ार वोट उनके विधानसभा क्षेत्र से काटे गए हैं और इस बात का संज्ञान लिया है चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग ने कहा है कि उनके अलावा तो आपने कहीं शिकायत दर्ज नहीं कराई है, आप बताइए अगर ऐसी कहीं पर स्थिति है तो। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि अगर आप इस तरह के आरोप लगाए हैं तो आप लगा रहे हैं तो आपके पास कोई आधार उनका होना चाहिए और ये एक आपराधिक काम है। आप किसी पर भी इस तरह का आरोप लगाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अब अखिलेश यादव फंस गए हैं। बाकायदा चुनाव आयोग ने उन्हें 10 नवंबर तक का समय दिया है कि आप हमें सबूत पेश करें
और बताएं कि साहब किस विधानसभा क्षेत्र से 20,000 वोट कटे हैं और उनमें से कुछ वोटर्स के नाम भी आप हमें उपलब्ध कराएं, हम इस मामले में जांच कराएंगे। और अब अखिलेश यादव फंस गए हैं। अखिलेश यादव की स्थिति वही हो गई है जो अरविंद केजरीवाल की है। वो भी अब आरोप लगा दिया करते थे, बाद में जब सबूत नहीं मिलते थे तो जाकर नितिन गडकरी, अरुण जेटली उनकी माफ़ी मांग लिया करते थे। लेकिन चुनाव आयोग का मामला संगीन है। चुनाव आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, किसी की शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया है। अखिलेश यादव को लेने के देने पड़ सकते हैं इस मामले में अगर वो सबूत नहीं दे पाए। साथ ही उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होने जा रहा है। कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव होने हैं पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए। मुलायम सिंह यादव के गैर हाजिरी में पहली बार चुनाव लड़ना होगा। किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, अपनी स्थिति बचानी होगी। लेकिन इस चुनाव आयोग की जो बात है उससे वो निश्चित रूप से उनके सामने परिस्थितियां तो कठिन होने जा रही हैं। और इसके अलावा चुनाव आयोग ने अपनी चिट्ठी में एक संज्ञान ये भी लिया है, एक कोट भी किया है उन्होंने, उसका प्रावधान किया है कि कानूनन इसमें प्रावधान ये है कि अगर आप इस तरह के आरोप लगाते हैं और वो सिद्ध नहीं हो पाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अखिलेश यादव फंस गए हैं। उनके आजम खां साहब पहले से ही फंसे हुए हैं। 3 साल की सज़ा हो गई है MP MLA कोर्ट से, हो सकता है उनकी विधायकी भी चली जाए रामपुर की। तो अखिलेश यादव मुझे एक बार फिर से वही इमेच्योर नेता नज़र आ रहे हैं जिनके पास कोई ठोस आधार होता नहीं है, फील्ड में जाते नहीं हैं, जनता से कनेक्ट है नहीं, लोगों से संवाद, अपने जो नेता हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे आप संपर्क रखते नहीं हैं, उनके टच में रहते नहीं हैं और फिर इस तरह अपनी हार को छिपाने के लिए, अपनी खामियों को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगाने लगते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा है कि अखिलेश यादव के बस की नहीं है समाजवादी पार्टी चलानी, ये तो घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं। तो अखिलेश यादव फंस गए हैं। देखते हैं अखिलेश यादव इस मामले में क्या जवाब देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ना कुछ मज़ेदार होने जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से, शेयर कीजिए, दोस्तों को ज़रूर बताइए कि साहब हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप भी सब्सक्राइब करें। और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ये ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, वरना मेरे वीडियो आने का, लाइव आने का आपको पता ही नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हमारी नज़र बनी रही है, आगे भी बनी रहेगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।